एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑर्बिट बाय पीटी में। तो मैं इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसका अगला टॉपिक है अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड। आज मैं अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड आपके सामने जो है 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेके आई हूँ, जिससे आपका जो है बेसिक भी क्लियर होगा और साथ में जो क्वेश्चन अक्षांश और देशांतर से बनते हैं उनका भी आपको पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा जिसे कि इक्वेटर भी कहा जाता है, किस अक्षांश पर स्थित है? ऑप्शन ए है 23.5 उत्तरी अक्षांश पर है, या 0 डिग्री पर है, या 90 डिग्री पर है, या फिर 86.5 डिग्री उत्तर में है। तो इसका सही आंसर होगा 0 डिग्री। भूमध्य रेखा, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये वाली जो रेखा होती है इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ये जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये वाला जो भूमध्य रेखा का ऊपर वाला जो भाग है उसे हम जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं। अगर हिंदी में बोल लूँ तो जो है उत्तरी गोलार्ध, इसे जो है उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, गोलार्ध कहते हैं। और जो ये नीचे वाला होता है इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा ओके, और भूमध्य रेखा के अन्य नाम भी है। इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, 0 डिग्री जो है अक्षांश रेखा भी कहा जाता है, और साथ में इंग्लिश में बोले तो इक्वेटर कहा जाता है, और इसे विषुवत वृत्त भी कहा जाता है। आप लोगों ने याद रखना है कि जो ऐसी लेटी हुई रेखाएं होती है जो आपको दिख रही है, इन्हें जो है अक्षांश रेखाएं कहती हैं। मतलब कि लैटिट्यूड कहा जाता है, मतलब कि लैटिट्यूड, इंग्लिश में लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई रेखाएं जो होती है वो हमारे पास याद रखने के लिए जो लेटी हुई रेखाएं होती है वो अक्षांश रेखाएं होती है। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो 0 डिग्री यहाँ पर व्याख्या भी की गई है कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है और पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 2 बराबर भागों में जो है विभाजित करती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश मानी जाती हैं? मतलब कि पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश है, अक्षांशों की टोटल संख्या जो है कितनी है? तो इसका सही आंसर है 181। 181 कैसे हो गए? सबसे पहला आता है हमारे पास भूमध्य रेखा, ये जो है सबसे लंबा हमारे पास अक्षांश रेखा होती है, सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है। अगर इसके उत्तरी गोलार्ध में देखें तो उत्तरी गोलार्ध में जो है 90, मतलब कि जो हमारा जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है, इसमें जो है 90 जो है अक्षांश रेखाएँ होती है। 90 + 90 कितनी होगी? 180 होगी, 180 होगी, और प्लस ये भी है 0 डिग्री, तो प्लस करके एक और बढ़ गई, तो कितनी होगी? 181 होगी। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है तो आपका आंसर होगा 181। इसकी व्याख्या भी की गई है। व्याख्या में क्या बोला गया है? अक्षांश रेखाएं 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव से 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। यहाँ पर ये है 90 डिग्री नॉर्थ और ये है 90 डिग्री साउथ तक जो है जाती है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा को मिलाकर जो है कुल 180 अक्षांश होते हैं। वही जो मैंने आपको समझाया इसमें भी वही दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश है? अगर आपको कितने देशांतर है, अगर पहले जो हमने अक्षांश देखे तो कितने थे? 181 टोटल। अब पूछा है कि देशांतर कितने हैं? जो लंबवत होंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, जो कि नॉर्थ पोल को जो है साउथ पोल से मिलाने वाली जो रेखाएं होती है उन्हें ही हम जो है क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? देशांतर कहते हैं। अब इनका एक और क्वेश्चन बनता है कि देशांतरों की जो है सबसे ज़्यादा जो है दूरी कहाँ पर होती है? तो वो जो है इक्वेटर के ऊपर होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है देशांतर सबसे ज़्यादा दूर होते हैं। इंग्लिश में इन्हें लॉन्गिट्यूड लाइन्स कहा जाता है। लॉन्ग से याद रखना कि ये लंबी होती है, और जैसे जैसे ये ध्रुवों की ओर जाती है तो इनकी बीच की जो दूरी है वो ख़त्म हो जाती है, मतलब कि ये एक दूसरे के साथ चिपक जैसी जाती है, नीचे देखो ये इकट्ठी हो जाती है एक पॉइंट पे। ओके, तो फिर इसके बाद अगर इनकी जो है संख्याओं की अगर बात की जाए तो ये 0 डिग्री होती है, जैसे कि हम ग्रीनविच लाइन कहते हैं। ग्रीनविच हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंग्लैंड से होकर गुजरती है, और इस जैसे ये आगे वाली साइड है,
पृथ्वी की, तो इसके पीछे वाली साइड सेम जैसे ये आगे को जा रही है वैसे ही इसके पीछे वाली साइड 180 डिग्री की एक देशांतर रेखा है, जिसे कि हम अंतर्राष्ट्रीय तृतीय रेखा कहते हैं। जो हमारी ग्रीनविच लाइन है इससे हम समय का निर्धारण करते हैं, और जो 180 डिग्री जो है देशांतर रेखा होती है उससे हम किस चीज़ का 180 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है उससे हम जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। उससे हम जो है तिथि मतलब कि दिनांक का जो है पता करते हैं, लगाते हैं, चलता है। अगर हम बात करें इनकी टोटल संख्या की तो 0 डिग्री से लेकर 180 ये आता है। जैसे हमने ऊपर अक्षांश रेखाओं से जो है ऊपर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को बांटा था, वैसे ही जो ये बीच वाली 0 डिग्री देशांतर रेखा जो होती है वो जो है क्या करती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक तरफ जो है ये आ गई पूर्व वाली, ये पूर्वी गोलार्ध है, और ये आता है हमारे पास दक्षिणी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध जो 0 डिग्री है वहाँ से पूर्वी गोलार्ध तक जो है 180 डिग्री मतलब कि 180 डिग्री तक कितनी है 180 रेखाएं हैं, और अगर पश्चिम साइड को जाएंगे तो भी 180 है। 180 और 180 जो है मिलकर कितना हो जाता है 360 हो जाता है। तो टोटल कितनी है देशांतर रेखाएं हमारे पास, तो टोटल देशांतर रेखाएं हमारे पास 360 है। आपने इस बात को याद रखना है। व्याख्या में भी बताया गया कि पृथ्वी पर 0 डिग्री ग्रीनविच से 180 डिग्री पूर्व मतलब कि इस वाली साइड को जाती हैं तथा तक 180 देशांतर, और 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री पश्चिम तक 180 देशांतर होते हैं। 180 + 180 कितने हो गए 360 देशांतर हो गए। ओके, इस बात को आपने याद रखना है। और जो है एक दिन में पृथ्वी जो है कितना डिग्री घूमती है, तो जो है मतलब कि 24 घंटे में कितना डिग्री घूमती है, तो वो पूरा चक्कर लगाने में 360 डिग्री जो है घूमती है टोटल, मतलब कि टोटल देशांतर जो है पूरे होते हैं। तो तब जो है हमारा एक जो है एक दिन जो है पूरा होता है, 24 घंटे पूरे होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है। भारत का अगर मानक समय की बात करें, भारत का भी एक मानक समय होता है। सभी कंट्रीज़ का, जिन कंट्रियों का जो है एरिया ज़्यादा होता है तो उनके उतने ज़्यादा टाइम जोन्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो है रूस का टाइम जोन सबसे ज़्यादा है, 11 बार जो है 11 टाइम जोन है रूस के, ठीक है। तो वैसे ही जो है हमारी इंडिया की जो है एक टाइम जोन है, क्योंकि 0 डिग्री तो बहुत मतलब कि जो 0 डिग्री जो ग्रीनविच लाइन है वो देशांतर है, वो जो है बहुत दूर है, जिसकी वजह से जो है प्रॉपर टाइम का ये नहीं हो पाता है। तो हमने भी एक जो है मानक समय बनाया है जिसके अकॉर्डिंग जो है हम अपने देश का समय का निर्धारण करते हैं। ये आता है हमारे 82.5 डिग्री पर, ठीक है। इसका सही आंसर होगा 82.5 डिग्री। भारत का मानक समय 82.5 पूर्व देशांतर पर आधारित है। देशांतर पूर्व देशांतर पर मतलब कि देशांतर रेखाएं जो है ऐसी होती है, तो ये पूर्व की ओर जाती है और ये पश्चिम की ओर जाती है। तो हमारा जो देश है वो 0 डिग्री देशांतर के पूर्व की साइड है, तब इसमें लिखा है 82.5 डिग्री पूर्व, ठीक है। भारत का मानक समय 82.5 पूर्व देशांतर पर आधारित है, जो कहाँ से होकर गुजरता है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, ठीक है। इस बात को आपने याद रखना है। फिर आता है उसके बाद 5, कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है। अगर कर्क रेखा की बात की जाए, कर्क रेखा जो है 33.5 जो है उत्तर अक्षांश पर जो है स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आता है हमारे पास 0 डिग्री इक्वेटर, और इसके ऊपर आ गई हमारी 33.5 डिग्री नॉर्थ जो है अक्षांश रेखा, जो कि कर्क रेखा है, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा 33.5 उत्तर अक्षांश पर स्थित है। यह उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा की उत्तर की ओर है। अगर पूछे कि भूमध्य रेखा से किस तरह साइड को है, तो उत्तर वाली साइड को है। भूमध्य रेखा के नीचे वाली साइड कौन सी है, 33.5 डिग्री साउथ में जो है मकर रेखा है। अगर आपको नहीं रह रहा है याद, तो अक्षांश जो है यहाँ पर टिप्पणी लिखिए कि अक्षांश जो है चौड़ाई मतलब कि जो चौड़ाई में होंगे वो अक्षांश है, और देशांतर जो लंबाई में होगी वो हमारे पास देशांतर है। मतलब कि ये जो है एक ग्रिड बनाती है, ये रेखाएं आपस में एक जाल बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। याद रखने की योग्य बातें, भूमध्य रेखा 0 डिग्री, कर्क रेखा 33.5 डिग्री, आर्कटिक वृत्त की अगर बात की जाए जो कि 86 डिग्री नॉर्थ में है, और अंटार्कटिक वृत्त की बात की जाए तो 15 डिग्री देशांतर का मतलब है 1 घंटा। 15 डिग्री देशांतर को कैसे करेंगे, मतलब कि हर एक डिग्री के बाद जो है कितना 4 मिनट 4 मिनट का मतलब कि 1 डिग्री मतलब कि 0 से लेकर 1 डिग्री, 1 से लेकर 2 डिग्री तक जाने में जो है कितना
समय लगता है 4-4 मिनट का समय लगता है। मतलब कि अगर 0 से हम 1 डिग्री को जाएंगे तो 4 मिनट बढ़ेंगे। अगर यहाँ पर 12 बजे हैं तो यहाँ पर कितने बजे जाएंगे, 12:04 हो जाएंगे। जब हम 2 डिग्री पर चले जाएंगे तो वहाँ पर कितना होगा, 4 2 हो गया 8, 4 हो गया 8, तो 12:08 हो जाएंगे। वैसे वैसे हम जो है समय का निर्धारण करते हैं। एक बात आपने याद रखनी है, जो 0 डिग्री होता है मतलब कि ये हमारी पृथ्वी है, इस साइड को जो है, जो पूर्व वाली साइड को जो है टाइम जो है प्लस में जाएगा और इस वाली साइड को जो है टाइम माइनस में जाएगा। माइनस में मतलब कि पीछे की ओर जाएगा और इसमें जो है आगे की ओर प्लस करना है। इस बात को हमने याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रधान मध्याह्न ग्रीनविच किस देशांतर पर स्थित है। वो मैंने आपको पहले ही पे बताया है, कौन सी मध्याह्न पर है, 0 डिग्री पर है। ग्रीनविच जिससे कि समय का निर्धारण होता है। ये आती है लंदन से होकर गुजरती है, ग्रीनविच नामक स्थान से सबसे पहले गुजरती है, तो इसलिए इसे जो है ग्रीनविच नाम पड़ा है। इसका व्याख्या भी की गई है। 0 डिग्री देशांतर को ही प्रधान मध्याह्न मतलब कि ग्रीनविच मध्याह्न रेखा कहती हैं, और यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है और विश्व में समय गणना की शुरुआत यहीं से की जाती है। मतलब कि समय की जो काउंटिंग है वो विश्व में यहीं से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 स्थानों के बीच समय का अंतर 1 घंटा है। क्या है, 2 स्थानों के बीच में, मतलब कि ये कोई अलग स्थान है, ये कोई अलग स्थान है, उनके बीच में समय का अंतर कितना है। मतलब कि यहाँ पर 10 बजे है, यहाँ पर 11 बजे है, मतलब कि 1 घंटे का अंतर है। इनके बीच देशांतर का अंतर कितना होगा, मतलब कि 1 घंटे का मतलब कितना है। मैंने आपको पहले भी बताया है 1 घंटा, जो कि मैंने 15 डिग्री बताया है। 15 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 1 घंटा, मतलब कि 1 घंटा 15 डिग्री पे हो गया 1 घंटा पूरा। कैसे लगा पता, क्योंकि 15 डिग्री का मतलब है कि 15 को गुणा करना है 4 के साथ। ठीक है, 4 के साथ क्यों करना है गुणा, क्योंकि हर एक डिग्री में जो अंतर होता है वो 4 मिनट का होता है। ठीक है, 4 मिनट का होता है। जब हम इसको गुणा करेंगे तो गुणा करके कितना है, 15 चौके कितना होता है, 60 होता है। 60 ये आगे हमारे पास मिनट। अगर हम जो है इनको अगर हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो इसका मतलब है कि 1 घंटा। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, 15 डिग्री। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पृथ्वी 360 डिग्री देशांतर को 24 घंटे में घूमती है, अतः एक देशांतर का समय अंतराल 4 मिनट होता है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो है एक देशांतर का ये देशांतर को पार करने में जो है पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं। तो 1 घंटा 60 मिनट का समय अंतर क्या होगा, मतलब कि अगर जो है 1 घंटा, अगर आप 60 को जो है ऐसे भी करेंगे, अगर आपको निकालना हो, डिग्री निकालनी हो, तो 4 के साथ जो भाग करेंगे तो 15 आ जाएगा और यहाँ पर 60 आ जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा। मैंने दूसरी स्टाइल से भी किया, वो भी आप कर सकते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी पर उत्तर ध्रुव किस अक्षांश पर स्थित है। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव, अगर जो है पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव की बात करी, मैंने आपको बोला उत्तरी ध्रुव की अगर बात की जाए, जो हमारे पास नॉर्थ पोल है उसकी बात की जाए किस अक्षांश पर स्थित है, तो मैंने आपको पहले ही बताया ये कितने अक्षांश पर स्थित है, तो ये 90 डिग्री पर है। अगर ऐसा ही क्वेश्चन ऐसा हो कि पृथ्वी पर जो है दक्षिणी ध्रुव किस अक्षांश पर स्थित है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा कि 90 डिग्री दक्षिण में स्थित है। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग किस देशांतर के पास स्थित है। ये मैंने पहले भी बताया स्टार्टिंग में, जो ये जो है हमारी 180 डिग्री में है। 180 डिग्री जो है देशांतर है, वो जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आइडियल मतलब कि इंटरनेशनल डेट लाइन लगभग 180 डिग्री देशांतर के पास स्थित है। इस रेखा के पूर्व से पश्चिम जाने पर एक दिन घटा दिया जाता है। मतलब कि पूर्व से पश्चिम जाने पर, जब मैंने पहले बोला पूर्व से अगर पश्चिम की ओर जाते हैं तो एक दिन हमेशा घटा दिया जाता है, और पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर एक दिन क्या होता है, प्लस होता है, और इसमें माइनस होता है। वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पहले बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, समय की गणना मुख्य रूप से किसके आधार पर की जाती है। अगर समय की गणना की बात की जाए तो किसके आधार पर की जाती है, तो वो देशांतर के आधार पर समय की गणना की जाती है। जो हमारी देशांतर रेखाएं होती है उनके आधार पर ही हम समय का निर्धारण करते हैं कि किस कंट्री में कितना टाइम हुआ है, वो हम देशांतर की स्थिति के आधार पर ही करते हैं। अगर जो है हम जलवायु की अगर बात की जाए तो जलवायु का निर्धारण हम अक्षांश रेखाओं के आधार पर करते हैं। अक्षांश रेखाओं के आधार पर हम जलवायु का निर्धारण करते हैं कि उस क्षेत्र की जलवायु जो है किस प्रकार की है। अगर वो ज़्यादा जो है लॉन्गिट्यूड पर जो है लैटिट्यूड पर जो है होगा, तो मतलब कि वहाँ की जलवायु कैसी होगी, ठंडी होगी। अगर कम में होगा तो क्या होगी, मतलब कि जो है गर्म होगी, और बीच में होगा तो गर्म होगी, तो नीचे जाएगा तो फिर से क्या होगी, जो है ठंडी होगी। पोल वाली साइड को जाएगा तो ठंडी होगी, शुष्क होगी।
ठीक है, इस बात को आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी दिया गया समय का निर्धारण पृथ्वी के घूर्णन पश्चिम से पूर्व के कारण होता है। इस घूर्णन को मापने के लिए देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है, इसलिए समय की गणना का आधार देशांतर होता है, ना कि अक्षांश। मतलब कि जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है ये देशांतरों को जो है क्रॉस करती जाती है, जिससे जो हम समय का निर्धारण करते हैं। याद रखने की योग्य बातें, एक देशांतर जो है 4 मिनट समय लेता है। और 15 देशांतर की अगर बात की जाए, ये क्वेश्चन भी बनता है कि 15 डिग्री देशांतर का मतलब कितना है, मतलब कि पृथ्वी जो है कितनी घूमती है 15 देशांतर पर, मतलब कि 1 घंटा, 1 घंटे का समय लेती है। पृथ्वी 360 डिग्री देशांतर का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है 24 घंटे। और प्रधान मध्याह्न की अगर बात की जाए तो 0 डिग्री है, जिससे कि हम क्या करते हैं, टाइम का निर्धारण करते हैं। और अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की तो 180 डिग्री है और समय गणना का आधार कौन सा है, देशांतर है। तो सर थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।